नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरे साथ अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो उधर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आज का दिन लोकसभा की तैयारियों के हिसाब से काफी अहम रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते नजर आए और खजुराहो में मिशन 29 की हुंकार भी उन्होंने भरी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनावों को लेकर वर्चुअल बैठक को भी संबोधित किया। इसी बीच अब सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी की एक्चुअल तैयारी के सामने कांग्रेस की वर्चुअल तैयारी टिक पाएगी? आज अग्नि परीक्षा में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। वर्चुअली के अलावा फील्ड में तो जा रहे हैं ना आज सभी सारे बड़े नेताओं की बात बनने वाली है लोकसभा चुनाव में 100%। कांग्रेस तो आजकल केवल वर्चुअली न उनके नेता हैं न नियत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कांग्रेस एक के बाद एक बैठक कर अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। आज मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने तरीकों से तैयारियां शुरू की हैं, तो वहीं अब प्रदेश में एक नए मुद्दे पर सियासत आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक्चुअल और वर्चुअल तैयारियों को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस वर्चुअल बैठक के फायदे बताते हुए जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और उसको वर्चुअल पार्टी ही बता रही है। वर्चुअली के अलावा फील्ड में तो जा रहे हैं ना आज सभी सारे बड़े नेताओं की ये वर्चुअली क्यों प्लान बनाया? क्योंकि सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं इसलिए। मोदी जी के भी तो वर्चुअली चलता ना, और हमारा चलने में क्या बुराई? फायदे क्या है? एक साथ सभी सीटों के लोग जुड़ जाते हैं। उनके निर्देश ले रहे हैं सारे वरिष्ठ नेताओं के, प्रदेश अध्यक्ष जी के, आदरणीय जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे सीनियर के, उनके कार्यकर्ता बात सुनेगा। विधानसभा चुनाव लड़े जिला अध्यक्ष सारे संगठन। कांग्रेस पार्टी की बात बनने वाली है, बात बनने वाली है लोकसभा चुनाव में 100%। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम करने की पद्धति अलग है और कांग्रेस तो आजकल केवल वर्चुअली है, न उनके नेता हैं न नियत है न नेतृत्व है, कुछ उनको समझ नहीं बैठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव से फ्री होकर के सरकार बनाने के बाद तुरंत काम में लग गया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास आरंभ हो गए। माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के कार्यकर्ताओं को और यहाँ प्रबुद्धजन को संबोधित करने वाले। अर्थात हम सभी जमीन पर रह करके काम करते हैं और ये केवल वर्चुअल खेलते हैं। इनको पता ही नहीं है कि काम करना कैसे। चलिए सबसे पहले आपको आज के दिन का पूरा सियासी घटनाक्रम बता देते हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी की एक्चुअल तैयारी की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और लोकसभा चुनावों का शंखनाद उन्होंने किया है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक की है और उनको जीत का मंत्र भी दिया है। इस बैठक में 400 से ज्यादा कार्यकर्ता और दिग्गज नेता मौजूद रहे। ग्वालियर में बैठक के बाद शाह एक जनसभा को संबोधित करने खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार के लिए जनता का साथ मांगा और जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और उसके बाद बारी भोपाल की थी। भोपाल में अमित शाह ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस ने भी अब इधर अपनी तैयारियों को लेकर आज एक वर्चुअल बैठक की है। इसमें लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा से सांसद विवेक तन्खा भी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम दिग्गजों के साथ वर्चुअल बैठक में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे।
बैठक के बाद लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी काफी आश्वस्त नजर आए। तो मध्य प्रदेश में अब एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। अजय दुबे, एक तरफ ये आपसे सबसे पहले सीधा सवाल कि कांग्रेस कह रही है कि हम वर्चुअल के सहारे उतरे हैं और हम तैयारियों में अभी आगे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहती है कि हम एक्चुअल पर बिलीव करते हैं और पिछले जो परिणाम है उनकी भी वो दुहाई देती है। एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की लड़ाई में कौन पार्टी अभी कहां खड़ी नजर आ रही है 24 के लिहाज से? देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है तैयारी कर रही हैं, लेकिन आज कांग्रेस वर्चुअल जो है अपने अपने पदाधिकारियों और अपने नेताओं के साथ जुड़ी। चूंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आनी है और लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस को खोने के लिए 1 सीट और पाने के लिए 28 सीटें हैं। उनकी तैयारियों को लेकर और राहुल गांधी की खास तौर से जो न्याय यात्रा है उसको किस तरह से सफल बनाया जाए, उसको लेकर वर्चुअली आज अलग अलग नेताओं से बातचीत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की। उस वर्चुअल के जरिए कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित तमाम दिग्गज नेता जो है उस वर्चुअल जूम के जरिए जुड़े हुए थे और उसमें बातचीत की गई। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, तो उसको किस तरह से सफल बनाना है, क्योंकि वो इस यात्रा के जरिए सरकार की जो योजनाएं हैं और सरकार ने जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्रों में, उसको याद दिलाएंगे जनता को। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही है कि कांग्रेस तो एक्चुअल बची नहीं है, वर्चुअल ही इनके पास कार्यकर्ता हैं, तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जनाधार जो है भारतीय कांग्रेस का नहीं बचा हुआ है। इसको लेकर अब एक्चुअल और वर्चुअल वर्सेस मध्य प्रदेश में लड़ाई है। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राह जो है बेहद कठिन है, क्योंकि अलग अलग नेताओं में जिस तरह से गुटबाजी की खबरें आती हैं, उसके बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीतने के साथ साथ वोट शेयर बढ़ाने को लेकर काम कर रही है। आज अमित शाह का दौरा था, ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में प्रबुद्धजनों से बातचीत किए। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियों से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर रही है, बूथ कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, 370 वोट बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस में वो तैयारी नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में अब राम के सहारे है, राम के आश्रय, राम यात्रा के जरिए जीतू पटवारी सियासी जमीन तलाशना भी चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पता है एक सीट जो है महाकौशल की, वो कांग्रेस की एक पूंजी के तौर पर है। अगर वह भी उनके हाथ से जाता है तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ पे कुछ बचेगा नहीं। उसे बचाने के लिए अब बिल्कुल अजय, तो बहुत सारे ट्रैक हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन मंजिल तो 24 की है। कई सारे सफर हैं, लेकिन सफर मंजिल तक किसका पहुंचेगा बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अलग अलग एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की लड़ाई शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हुई है।